बीजेपी के सिद्धांत पर तो हम लोग नहीं चल सकते हैं। सिद्धांत अगर बीजेपी मानने के लिए आपके तरीके से चलाए, अगर हमारा संगठन का सिद्धांत को कोई भी मानने के लिए तैयार होगा तो हम लोग खुद तो जाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बागी चंपाई सोरेन को मिला संथाल के टाइगर बिरसा हांसदा का समर्थन। सीएम हेमंत सोरेन को बताया कमजोर शासक, कह दी बड़ी बात। बीजेपी को समर्थन पर सस्पेंस, चंपाई को लेकर कर दिया अपना स्टैंड क्लियर। झारखंड में मचे सियासी घमासान के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रहे चंपाई सोरेन के बगावती रुख को देखते हुए उन्हें संथाल के टाइगर कहे जाने वाले बिरसा हांसदा का समर्थन मिला है। बिरसा हांसदा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कोल्हान में चल रहे नया अध्याय यात्रा में शामिल होकर उन्हें अपना नैतिक समर्थन दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कमजोर शासक बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के 5 महीने के कार्यकाल को हेमंत सोरेन के 4.5 साल के कार्यकाल पर भारी बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यकाल को देखते हुए हेमंत सोरेन घबरा गए, यही वजह है कि जेल से निकलते ही आनन फानन में उन्हें गद्दी से हटा दिया। उन्होंने चंपाई सोरेन को आदिवासियों का बेहतर नेता बताया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन और उनके परिवार आदिवासी विरोधी हैं। कोल्हान के आदिवासियों का हाल संथाल परगना के आदिवासियों से बेहतर है। इसकी मुख्य वजह सोरेन परिवार है। सोरेन परिवार संथाल के आदिवासियों का उत्थान नहीं देख सकता। उन्होंने बताया कि हम पूरी तरह से चंपाई सोरेन के साथ हैं और उनके हर कदम का स्वागत करते हैं। श्री हांसदा ने झामुमो पर भी निशाना साधा और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है। इस पार्टी से राज्य के विकास की परिकल्पना संभव नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर बिरसा हांसदा ने साफ कर दिया है कि बीजेपी आदिवासियों की हितैषी पार्टी नहीं है। यदि बीजेपी हमारे नीति सिद्धांतों को मानती है तब उन्हें भी हम नैतिक समर्थन करेंगे। फिलहाल चंपाई सोरेन के साथ खड़े हैं और उनके निर्णय पर हमारी नजर है। बता दें कि बिरसा हांसदा को संथाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। किसी जमाने में शिबू सोरेन परिवार से उनकी नजदीकियां रही थी। शिबू सोरेन के दिवंगत पुत्र दुर्गा सोरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने में बिरसा हांसदा ने बड़ी भूमिका निभाई। बिरसा संथाल के आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में बागी चंपाई सोरेन को अपना नैतिक समर्थन देकर बिरसा ने भविष्य के संकेत भी दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। नहीं, बीजेपी के सिद्धांत पर तो हम लोग नहीं चल सकते हैं। सिद्धांत अगर बीजेपी मानने के लिए आपके तरीके से चलाए, अगर हमारा संगठन का सिद्धांत को कोई भी मानने के लिए तैयार होगा तो हम लोग खुद तो जाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा ही विचार को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है तो हमको जानने में क्या दिक्कत है। संथाल परगना से कोल्हान आ गए, क्या कारण? हम लोग देखिए, जो सही नीति सिद्धांत के साथ चलेंगे उनके साथ हमेशा हम लोग साथ रहे हैं और इनका नीति सिद्धांत शुरू से अच्छा रहा है, जिसके चलते आज जो है जेएमएम कमज़ोर पड़ रहा है, इनके तरफ मजबूत पड़ रहा है। और जैसे स्थिति हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जिस तरीक़ा से हेमंत सोरेन अपना मतलब क्रूरता दिखाते जा रहे हैं, इसके हिसाब से फिर जेएमएम आने वाला दिनों में ज़्यादा दिन तक टिकाव नहीं रह पाएगा। सभी लोग इस चुनाव के बाद अगर बढ़िया परिणाम आता है तो आने वाला दिन में समझ लीजिए जेएमएम सारा इसी में मार्च कर जाएगा। और हम लोग अच्छे लोगों का समर्थन करते हैं और चंपाई सोरेन पूरा कम समय में अच्छे काम किए और इसका कार्यकाल में जितना भी योजना जितना जल्दी उतारा गया या तो जितना लोगों का नियोजन किया गया वो हम लोग देखे बहुत अच्छा काम किए। अगर और इनको 3-4 महीना मिल जाता तो ये समझ लीजिए 5 साल का बनाम 6 महीना इनका कार्यकाल होता। मतलब 5 साल में जितना नहीं हुआ इधर 4.5 साल में, इधर 6 महीना में चंपाई सोरेन इतना कर दिया होता है। लेकिन इसको तो हेमंत सोरेन को तो पता था कि अगर ज़्यादा दिन छोड़ेंगे तो अच्छे काम करेंगे तो हम दब जाएंगे। वो अपने आप को बचाने के लिए इसको आनन फानन में बिना किसी से पूछे सलाह मशवरा किए हुए और उनको हटा दिया गया। तो जो इनका मान सम्मान में मतलब आहत पहुंचा है तो वो हम लोग भी इनके साथ हैं, सहानुभूति के साथ हैं और पूरा दिल तन मन के साथ हैं। और इस चुनाव में हम लोग इसके साथ पूरा तन मन धन के साथ हैं, रात दिन एक साथ हैं। जहाँ जैसा हम लोग को बोलेंगे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग उतरेंगे।
इनके साथ में। आपके संथाल परगना में सोरेन परिवार का बहुत सबसे ज़्यादा करीबी माना जाता था, कई जिम्मेदारियाँ उनसे नाराजगी के बाद आप कोल्हान क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर आए? हम लोग देखिए जनता का मुद्दा यहाँ देखिए रहन सहन बिल्कुल भिन्न है। दोनों भिन्न है। उधर का देखिए यहाँ का आदिवासियों को तो यहाँ का जनप्रतिनिधि बहुत ध्यान से दिया, बहुत ध्यान दिया और सारा योजनाओं का इन लोगों ने लाभ दिया। लेकिन संथाल परगना में ऐसा नहीं, खाली आदिवासियों के नाम से इन लोगों ने राजनीति किया, एक खानदान के लोग, और दूसरे को कभी बढ़ने नहीं दिया गया इन लोग को, जिसके चलते वहाँ के लोग क्षुब्ध है। ये लोग विकल्प का तलाश में हैं, मजबूरी में वहाँ भाजपा को लोग वोट करता है। लेकिन अब जो है कि विकल्प तैयार हो रहा है, और विकल्प तैयार हो जाएगा तो ना भाजपा को वोट जाएगा ना जेएमएम को वोट जाएगा। बिल्कुल चंपई सोरेन जी जिस भी कैंडिडेट को उतारेंगे उसी को वोट जाएगा। अगर चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं अपनी नई पार्टी का, तो क्या आप इनका समर्थन करेंगे? देखिए ये तो आने वाला दिन में पता चलेगा, इसलिए कि जेएमएम मतलब बीजेपी और आदिवासी में बहुत विभिन्नता है और बहुत ज़्यादा समान नहीं देखा जाता है, एक समान, तो इसीलिए आने वाला दिन में देखा जाएगा। लेकिन ऐसा तो हम लोग अभी तो मात्र कैसे संगठन मजबूत हो, कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए, इसका नेतृत्व क्षमता कैसे बढ़े, इनके लिए हम लोग सोच रहे हैं। बाकी विकल्प देखा जाएगा आगे आने वाला दिन में क्या होता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।